आज के शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अगले 25 मिनट तक तजम्मुल इस्लाम। रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ एरिया से आज दिन भर क्या कुछ खास रहा शामिल करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज भी कोविड-19 के तहत हमने कई एक इलाकों में लॉकडाउन को ईज होते पाया। अनंतनाग से लेकर श्रीनगर, बारामूला से लेकर बांडीपोरा प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के तहत ही मार्केट खुले और एमरजेंसी शोबे जो हैं वो चलते फिरते एक बार फिर मार्केट में नजर आए। मार्केट में हालांकि उतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं थी जितना अमूमन ईद से कबल 3 दिन हुआ करती थी। ताहम कोविड-19 पेंडेमिक के इस बीच में ईद उल अजहा के ऐन मौके पर जम्मू कश्मीर में सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक सिर्फ एमरजेंसी शोबे ही मार्केट में नजर आ सकते हैं। इरफान फाजली हमारे साथी ने मार्केट जाकर सूरत हाल का आज खुद जायजा लिया। देखिए, ये जो कोविड पैंडेमिक इस वक्त चल रहा है, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ हमारी वादी कश्मीर भी इसमें इसके अंदर जो आ गई और हर तरह की तरह हर एक जगह की तरह यहाँ पर भी वही खौफ है, वही दहशत है, वही गम है, वही परेशानी है। लोग घरों के अंदर ही रहते हैं, ज़्यादातर बाहर नहीं आते हैं। तो इसी के बीच में जो ईद आई है, ईद कुर्बान आई है, तो लोगों की जो ज़रूरियात है ईद पर जो वो कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं। मेरा तो यही है लोगों से कहना कि अगर वो घरों से आए बिल्कुल कम आए, कि बच्चों को भी साथ में ले आए, बुज़ुर्गों को भी, चाहे वो बाज़ारों में ना आए, और खुसूसी तौर मास्क का इस्तेमाल करें। ईद उल अजहा के मुक़द्दस मौके पर जी हाँ, वादिया कश्मीर में भी 2 दिन को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी है डील। मार्केट की चहल पहल लगातार जिस तरीके से हर साल होती थी वैसा आज कुछ नहीं। मैं अपने कैमरा पर्सन समीर से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वो दिखाए मार्केट का हाल किस तरीके से। जी हाँ, जब कि ईद की गहमा गहमी होती है, जब लोग घर से निकलते थे हर साल, तो यहाँ पर गनी खान और महाराजी बाजार में कुछ अलग सी चहल पहल होती थी। मगर इस बारी कोविड का कहर है, उसी कहर के साथ साथ कह सकते हैं कि लोगों को भी बात समझ आ गई है कि एक साइड से कोविड हमें छोड़ नहीं रहा है, दूसरे साइड से प्रिकॉशंस लेने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी खास तौर पे अगर मैं बात करूं, सैनिटाइज़र, मास्क, तो फिलहाल मार्केट के हाल को लेकर, SOP गाइडलाइंस को लेकर जो चीज़ बताई गई है वहां पर हम कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर लोगों को थोड़ा सा शऊर आ चुका है। अब ये 2 दिन आने वाले टाइम में किस तरीके से रहेंगे, क्या कोविड की चेन को ब्रेक किया जाएगा, क्योंकि लगातार कार्रवाई जारी है, मगर मार्केट और साथ साथ शॉपकीपर्स का हाल जो है वो बेहाल है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन और आम लोगों का साथ देखने को एक बार फिर मिला। ये मिसाल कोई नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं कोविड-19 के बाद पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कुछ कर रही है, विजुअल्स या दृश्य या तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ठान ली कि अनंतनाग और आसपास के इलाके में पेंडेमिक की इस चेन को रोकने के लिए जो इकदाम सरकारी सतह पर उठाए जाने थे उसकी अवाम ने काफी सराहना की है। गुड मॉर्निंग सर। इस वक्त हम कमर्शियल हब नागचौक में जो है वो दुकानदारों के लिए और जो रेडी फड़ी वाले लोग हैं उनके लिए एक बीमारी के अलावा दूसरी परेशानी भी लेकर आया था, वो है उनका रोज़गार। तो हम ट्रेडर एसोसिएशन और दुकानदारों के साथ मिलकर हर जगह पर चक्कर लगा रहे हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो मास्क और हाथों की सफाई, इन सब चीज़ों का एहतियात करें। ईद तक एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकानें खोलने में इनकी सपोर्ट की है, तो हम लोगों से सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं कि वो मास्क और हाथों की सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे। कोविड-19 पेंडेमिक के इस दौर में जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में क्या असरात इसके हो सकते हैं और कौन से चैलेंजेस जम्मू कश्मीर की सरकार को आगे हैं। इस ज़मन में आज भी हमने देखा बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, मुतअद्दिद इलाकों में मकामी लोगों ने ईद से कबल जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई उसको भरपूर तरीके से अमलाने की, अवाम को कोऑर्डिनेशन और अवाम को ताउन की अपील की गई है। मजीद क्या कुछ रहा, कोविड-19 अपडेट के साथ आपको याद दिलाना
दिलाना चाहूँगा कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के सुंबल इलाके से एक डॉक्टर की अलमनाक मौत वाक़या होने के बाद जब उनका पहला टेस्ट पॉजिटिव आया, बाद में नेगेटिव आया, दोबारा पॉजिटिव आया और उसके बाद बिलाखिर वो जान बहक हो गए। ज़िला बांडीपोरा के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें तीनों ब्लॉक गुरेज, बांडीपोरा और सुंबल में ताज़ियती मजालिस का इनेकाद किया गया, जिनमें मरहूम के रोल को ज़बरदस्त अल्फाज में याद किया गया। आइए चलते हैं अपने साथी हिलाल हांजूरी के पास और जानते हैं जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बाद जो डेथ्स की रेट लगातार बढ़ रही है, लेकिन रिकवरीज के भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 12,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। जिला हिलाल हांजूरी बताएगा क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास। जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का कहर लगातार जारी है और इस जारी कहर के नतीजे में जो तादाद है वो लगभग 19,000 से पार आज कर चुकी हैं और इसके साथ साथ जो मरने वालों की तादाद है वो भी 341 से तजावुज़ कर गई हैं। तो कुल मिलाकर जो एफर्ट्स आम लोगों की जनब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जनब से उठाए जा रहे थे, उसके बावजूद इस तरह का जो ग्राफ बढ़ना और नंबर बढ़ना ये अब काबिल तशवीश बन चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ अपने स्तर पर कोविड के खिलाफ जंग लड़ने में कोई कोताही नहीं बरत रही है, वहीं दूसरी जानिब ये तादाद लगातार बढ़ रही है। पूरे मुल्क का जो तादाद है वो अगरचे पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है, वहीं पर जम्मू कश्मीर भी इस नंबर में किसी से पीछे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि रिकवरीज़ की जहां तक बात करेंगे तो रिकवरी 60 के आसपास यानी 60% के आसपास ही जम्मू कश्मीर में नज़र आ रही है। ताहम इसके बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीनी स्तर पर हेल्थ को लेकर है वो भी अब इसके शिकंजे में आ चुका है, क्योंकि जहां गैर रियासती जो मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं उनकी वजह से जहां अब हॉस्पिटल्स में जगह भी कम पड़ रही है, वहीं पर पब्लिक में भी ये तशवीश पाई जा रही है कि अगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पहले ठीक तरह से काम कर रही थी तो फिर क्या वजह है कि ऐसे लोगों को यहाँ रसाई दी गई है जिससे यहाँ जो पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा था, शॉर्ट पड़ रहा था, उसके बावजूद उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। और दूसरी जानब लोग भी कॉपरेट अगर उस लेवल के नहीं कर रहे हैं जिस अंदाज से करने चाहिए थे, सोशल डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर्स या सोप का इस्तेमाल करना लगातार उसकी ही वजह से माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये तादाद काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी तारीख जो है वो हो सकते हैं। इस वजह से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ जो डॉक्टर साहिबान हैं उनका एक बार फिर यही मशवरा सभी लोगों से है कि वो अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए उन्हें ज़रूरी ये करना होगा कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हालांकि अब ईद उल अज़हा जो है वो भी आने वाली है और उसके पेश नज़र जो मार्केट्स में काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उसका असर आज जम्मू कश्मीर के बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है। ख़ासतौर पर वादी कश्मीर के अंदर जितने भी बाज़ार हैं, जितने भी मार्केट्स हैं, वहाँ पर आज शाम और सुबह और दिन में भी लोगों का रश, लोगों का अज़दाम देखने को मिला और इस दौरान उस प्रोटोकॉल की और उस SOP की भी लोग वायलेशन करते नजर आए। यानी आज भी लोगों ने बेशतर मकामात पर SOP को फॉलो नहीं किया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस होनी चाहिए थी उस पर भी लोग कम ही जो है अमल करते नजर आए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में अब आया चाहता है कि पट्टन में मकामी तौर पर रजाकारों ने खेल कूद की बुनियादी सहूलियात फराहम न होने की वजह से अनोखा एहतजाज आज किया। इस एहतजाज में सियासत नहीं, इस एहतजाज में किसी दूसरे मुद्दे की बात नहीं की गई, बल्कि मकामी लोगों ने खेलकूद की स्कीमों को भरपूर तरीके से मुतारिफ कराने का मुतालबा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की गई, खासकर जितने भी खेल प्रोग्राम मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में चला रही है, क्या उसका वाकई फ़ायदा आम लोगों तक पहुँचता है या नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो। डिमांड यह है कि 2018 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम इम्प्लीमेंट की थी, रहबर खेल नाम था उस स्कीम का। तो उसमें उन्होंने 3000 लड़कों को अपॉइंट किया था। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि विदिन 6 मंथ्स आपका दूसरा फेज़ आएगा। सर अभी 3 साल हो गए हैं सर, हमारे लड़के ओवर एज हो रहे हैं, हम ओवर एज हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर ज़ाया हो रहा है। इसी वजह से हम सर इस सिचुएशन में जब इजाज़त नहीं है, कोविड की महामारी चल रही है, इस वजह से हम यहाँ पर जमा हो रहे हैं कि सर हमारा फ्यूचर जो ज़ाया हो रहा है, सर प्लीज़ हमारा फ्यूचर सेव कीजिए। तो जो दूसरा फेज़ है उसको सर 4311 पोस्ट पेंडिंग है, अनकवर्ड स्कूल्स जो है, सर हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि वो फेज़ रिलीज़ किया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट तजम्मुल इस्लाम के साथ गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल से जम्मू कश्मीर की तमाम अहम खबरों के आसपास।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। गुज़श्ता दिनों चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के ऐन मौके पर एक सेलिब्रेशन वीक मनाया जाएगा। इस सेलिब्रेशन के दौरान जम्मू कश्मीर में धारा 370 या दफ़े 370 और 35 को मनसूखी के बाद कौन से मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी या यूनियन गवर्नमेंट ला रही है, इसका फ़ायदा कितना होगा, ये एक हिस्सा है कहानी का। दूसरा हिस्सा है जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई एक पार्टियां मुतालबा करती हैं कि स्टेटहुड की वापसी इंतहाई नागुज़ीर बन चुकी है। क्या है स्टेटहुड और इससे आसपास की पार्टियां? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि स्टेटहुड को वापस लाकर आप 35 और 370 की खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह कायम रहेंगे और जब तक न 35 और 370 की वापसी होगी तब तक इस चीज़ का ख्वाब देखना शायद एक अधूरा काम होगा। आइए चलते हैं अपने साथी सईद रूफ के पास और जानते हैं जम्मू कश्मीर में आने वाले हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी की सेलिब्रेशन, और इसी बीच में बीजेपी भी मुतालबा करती है स्टेटहुड का, अपनी पार्टी भी करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिला जुला रद्दमल कांग्रेस पार्टी के मुताबिक आने वाले दिनों में स्टेटहुड से मुतल्लक ये होगा कि आप असल मसले से ध्यान हटा रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील के मुताबिक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस दिलाने का मामला ज़ेर गौर है और इससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है, लिहाजा इस पर ज़्यादा चर्चा करना अबस होगा, झूठ होगा। जी तजम्मुल, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से तो हम कह सकते हैं बयानबाजियों के ज़रिए अभी जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है। जहां एक तरफ 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर हम बात करें तो लीडरशिप बंद थी और जो सरगर्मियां हैं हम कह सकते हैं वो नहीं हो रही थी। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स फिर जिनको छोड़ा गया था, जिनमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की हम बात करें, तो फिर बयानबाजियाँ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह अब ऐसा लग रहा है कि स्टैंड लिया है यहाँ पे कि अगर स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच सकती है और इलेक्शन में वो शायद हिस्सेदार भी बन सकती है। जिस तरह का जो बयान आया था उमर अब्दुल्ला का कि वो यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसका रद्दअमल अगरचे उनके सीनियर लीडर और जो उनके पार्टी स्पोक्स पर्सन है अगर हुल्ला ने दिया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है, तो ये एक सूरत हाल है। दूसरा कि जहाँ पीडीपी के बारे में बार बार यही कहा जा रहा था कि पीडीपी की लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं चुप बैठी है, वो बात नहीं कर रही है जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। अब जब लबकुशाई की है पीडीपी के लीडर्स ने तो बात उन्होंने की है जो स्टेटहुड के हवाले से, यहाँ पे स्पेशल स्टेटस के हवाले से। पीडीपी सीनियर लीडर नईम अख्तर ने बात की, उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज़ नहीं होगा जो हम स्टेटहुड की बात करेंगे या स्पेशल स्टेटस की बात करें। उनका ये कहना था कि जो जम्मू कश्मीर की हालात थी 4 अगस्त को वही दोबारा से यहाँ पे होना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने भी बात की जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज़ करना मुश्किल है क्योंकि अगर स्टेटहुड दिया जाएगा तो ये एक तिनके के बराबर है। जो जम्मू कश्मीर की हालात थे 4 अगस्त को वो अगर मिल सकती है तो फिर पीडीपी सोच सकती है कि वो मैदान में आए या वो प्रोसेस जो है वो शुरू करे। कांग्रेस भी अपना जो लाहेअमल बनाए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद, वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट रखा कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटस को, स्पेशल स्टेटस को वापस दिया जाए, स्टेटहुड को वापस दिया जाए। तो ओवरऑल बीजेपी का जहाँ हम बात करें तो वहाँ के जो कुछ लीडरान सामने आए हैं, सीनियर जो उनके लीडर है सोफ़ी यूसुफ, उन्होंने कहा कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाएगा तो 5 अगस्त के बाद बीजेपी की लीडरशिप प्रोटेस्ट कर सकती है। उसके बीच में उनके जनरल सेक्रेटरी का एक और बयान कि स्टेटहुड को वापस करना अभी मुश्किल है जब तक जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर नहीं हो सकते। तो मिला जुला रद्दअमल है सियासत के हवाले से, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा लग रहा है कि वो आ चुकी हैं। पीडीपी दूसरे प्लेटफॉर्म पे है कि वो कह रहे हैं कि जो स्टेटहुड को के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 या 35 को उसको वापस किया जाए, तब भी पीडीपी सोच सकती है कि किस तरह की उनकी सियासत जो है वो आगे बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर की तमाम तर खबरों के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट में दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियात, मरकजी स्कीमों का इतलाक और आम लोगों के मुश्किलात मसाइल हाईलाइट करना हमारा काम है। हम कोशिश करेंगे कि पुल का काम अदा करके, पुल का रोल अदा करके आपके मसाइल अरबाब इक़्तिदार तक लाएँ। जम्मू कश्मीर की सियासत और बाकी मामलात को जानने के लिए आप देखते रहें ग्राउंड रिपोर्ट।